हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज आपकी हम एक नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपकी 5th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है। ओके, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ द लाइफ ऑफ एनिमल्स। इस चैप्टर का जो नाम है वो है द लाइफ ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के जीवन। ठीक है, एनिमल्स के जीवन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और ये आपकी यूनिट नंबर है फर्स्ट, जो कि आपकी एनिमल से रिलेटेड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एनिमल आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी एनिमल जो हैं, आपके जानवर जो हैं, वो लगभग सभी जगह पर पाए जाते हैं, एवरीवेयर पाए जाते हैं। ओके, इन ओशियंस, अर्थ एंड एयर। ठीक है, समुद्र में भी पाए जाते हैं, पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं और हवा में भी पाए जाते हैं। ओके, डिफरेंट एनिमल्स लिव ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट, यानी कि अलग अलग प्रकार के जानवर जो हैं अलग अलग प्रकार के आश्रय में रहते हैं। उनका जो निवास स्थान होता है, जहाँ वो रहते हैं, उनका जो आवास स्थान है वो अलग अलग होता है। एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं साइज में भी डिफरेंट होते हैं। राइट, सभी एनिमल्स एक ही साइज़ के नहीं होते। राइट, डिफरेंट साइज़ के एनिमल्स होते हैं। सम एनिमल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी सी ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप्स एंड सम एनिमल्स आर बिग लाइक व्हेल, यानी कुछ एनिमल्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हमें सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से देखना पड़ता है, यानी कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है। और वहीं पर कुछ एनिमल्स हमारे इतने बड़े होते हैं, जैसे कि व्हेल। ठीक है, व्हेल जो है बहुत बड़ा एनिमल होती है। सम एनिमल्स फ्लाई, सम एनिमल्स स्विम एंड सम एनिमल्स जंप और क्रॉल, यानी कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। वहीं पर कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो स्विम करते हैं, तैरते हैं। और कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो जंप और क्रॉल करते हैं, यानी कि कूदते और रेंग कर चलते हैं। राइट, द प्लेस वेयर द एनिमल्स लिव, ईट एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड हैबिटेट। यहाँ पर आपको बताया गया है बच्चों कि जिस स्थान पर जानवर रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्रजनन करते हैं, वही उनका आश्रय होता है। ठीक है, जहाँ पर वो रहते हैं, खाते हैं, प्रजनन करते हैं, वही उनका घर होता है। डिफरेंट एनिमल्स लाइक बर्ड, फिश, मोथ, ब्लाइंड, worms, small animals and mammals have different special bodies part that helps to breathe and protect themselves from their enemies, यानी कि बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं, जैसे यहाँ पर बताया आपको चिड़िया, मछली, ठीक है, आदि इस प्रकार के जो जानवर होते हैं, मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं, वो उनके जो शेप होते हैं बॉडी की, वो बिल्कुल अलग अलग होती है। और जो उनके ब्रीदिंग पार्ट होते हैं, उनके ब्रीदिंग जो पार्ट होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं, ठीक है, जो उनके सांस लेने वाले अंग होते हैं, वो भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं, जो उन्हें उनके एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, उनके दुश्मनों से उनकी रक्षा करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, यानी कि अब हम पढ़ेंगे जो ऑर्गन्स हैं उनके, जो एनिमल्स हैं उनके जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं उनके बारे में। ठीक है, यानी कि किन किन अंगों से एनिमल सांस लेते हैं। ओके, ऑल एनिमल्स ब्रेथ इन ऑर्डर टू गेट ऑक्सीजन, यानी कि सभी एनिमल सांस लेते हैं किस लिए? ऑक्सीजन को लेने के लिए। ऑक्सीजन बर्न द फूड टू गिव एनर्जी, और ऑक्सीजन जो होती है वो फूड को जलाती है और उसकी वजह से हमें वो एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी देने के लिए ऑक्सीजन फूड को जलाती है। दिस एनर्जी इज़ यूज फॉर डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़, और ये एनर्जी हम किस लिए यूज़ करते हैं? डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए। ठीक है, इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है। लैंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड वाटर एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, यानी कि जो धरती पर जीव रहते हैं वो धरती से ऑक्सीजन लेते हैं, और वहीं पर जो पानी में जीव रहते हैं वो पानी से ऑक्सीजन लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स, और अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं, अलग अलग जो पशु होते हैं, उनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अमीबा इज द स्मॉलेस्ट एनिमल विच इज सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स, यानी कि अमीबा जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा एनिमल होता है। ठीक है, यानी कि उसको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। इट इज़ कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, एक सूक्ष्म जीव कहते हैं। दिस एनिमल ब्रीथ थ्रू द लेयर ऑफ स्किन, यानी कि ये एनिमल जो सांस लेता है वो अपनी स्किन के थ्रू सांस लेता है। ठीक है, यहाँ पर आपको अमीबा की इमेज भी दिखाई गई है। ओके, अर्थवॉर्म हैज़ नो ब्रीदिंग ऑर्गन्स, और उसी प्रकार अर्थवॉर्म जो है, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में दिखाया हुआ है बच्चों, अर्थवॉर्म का भी कोई भी ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं होता, यानी कि कोई भी सांस लेने वाला अंग ऐसा नहीं होता। इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन, यह अपनी स्किन के थ्रू ही सांस लेता है। ठीक है,
मोथ हैज स्मॉल होल्स अलोंग द साइड ऑफ देयर बॉडी, यानी मोथ जो होता है एक कीट होता है छोटा सा, ठीक है, उसमें उसकी बॉडी में छोटे छोटे से होल होते हैं जिसकी वजह से वो सांस ले पाता है। दीज होल्स आर कॉल्ड स्पाइरल्स, और ये जो होल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल्स। फिशेस ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स, और वहीं पर जो मछलियाँ होती हैं वो गिल्स की हेल्प से, जो उनके गलफड़े होते हैं उनकी मदद से सांस लेती हैं। फिश टेक वाटर इन देयर माउथ विच गोज इनटू ऑक्सीजन गिल्स, यानी कि फिश जो है अपने माउथ में पानी लेती हैं जो उनके गिल्स तक पहुंचता है, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिक्स्ड इन वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय ब्लड वेसल्स, ऑक्सीजन जो है वो पानी में मिली हुई होती है, ओके, और वो उनकी ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाती है। वाटर एनिमल्स लाइक परवन एंड क्रैब ऑल्सो ब्रीदिंग विद द हेल्प ऑफ गिल्स, यानी कि जो वाटर एनिमल्स आपको बताए हैं यहाँ पर परवन और क्रैब्स, ये भी ब्रीदिंग ऑर्गन इनका क्या होता है, गिल्स ही होता है, ठीक है, यानी कि इनके गलफड़े ही होते हैं जिनसे ये सांस ले पाते हैं, ओके। फ्रॉग ब्रीथ इन द फॉलोइंग वे, ठीक है, यानी कि फ्रॉग जो है, मेंढक जो है, वो कुछ इस प्रकार से सांस लेता है, आपको यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट है स्मॉल टोडा ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स होल्स, यानी कि स्मॉल जो टोडा होता है, ठीक है, वो अपने गिल्स में जो होल होते हैं उनकी हेल्प से सांस लेता है, ठीक है, यानी कि उसके जो गलफड़े होते हैं उसमें छोटे छोटे से होल होते हैं, होल प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से वो सांस ले पाता है। सेकेंड है यंग टोडा ब्रेथ थ्रो मोस्ट स्किन इन वाटर ऑन लैंड, दे ब्रेथ थ्रो लंग्स, ठीक है, यानी कि टोडा जो होता है जब पानी में होता है तो वो अपनी मोस्ट स्किन, यानी कि जो उसकी गीली स्किन होती है, वेट होती है, ठीक है, उससे सांस लेता है, और जब वो लैंड पर होता है तो अपने लंग्स से सांस लेता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दोनों बताए हैं, जब स्मॉल टोडा होता है तो वो अपने गिल्स से सांस लेता है, और वहीं पर जब यंग टोडा होता है पानी में अगर वो है तो अपनी स्किन की हेल्प से सांस लेता है, और अगर लैंड पर है, धरती पर है, तो अपने लंग्स के थ्रू सांस लेता है, ओके। बर्ड्स, क्रॉलिंग एनिमल्स एंड मैमल्स ब्रेथ थ्रू द लंग्स, यानी कि यहाँ पर बताया है पक्षी और जो क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, जितने भी स्तनधारी हैं, वो सब अपने लंग्स से सांस लेते हैं। दीज एनिमल्स टेक द एयर थ्रू नोज विच पासिस थ्रू ब्रीदिंग पाइप्स एंड गोज टू लंग्स, यानी कि जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हवा में सांस लेते हैं, यानी कि हवा के थ्रू अपनी नाक से सांस लेते हैं, ठीक है, विच पासिस थ्रू ब्रीदिंग पाइप, जो कि ब्रीदिंग पाइप से पास होके जाती है उनके लंग्स तक, ठीक है। लंग्स हैव स्मॉल ब्लड वेसल्स, और लंग्स में जो है छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सेम अमाउंट, यानी कि ब्लड जो होता है सेम ही अमाउंट में ऑक्सीजन को लेता है और उस सेम ही अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है, यानी कि गिव आउट कर देता है। डॉल्फिन एंड व्हेल आर द मैमल्स विच लिव्स इन वाटर एंड ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स, यानी कि डॉल्फिन और व्हेल जो है वो मैमल्स हैं, ठीक है, स्तनधारी हैं, जो कि पानी में रहती हैं और सांस लेने के लिए इन्हें सरफेस पे आना पड़ता है, और ये सब सांस लेती हैं अपने लंग्स के थ्रू। दे हैव कम टू ओवरकम सरफेस ऑफ वाटर फॉर ब्रीदिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इनको ब्रीद करने के लिए, सांस लेने के लिए बार बार सरफेस पे आना पड़ता है, यानी कि पानी से ऊपर आना पड़ता है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स का मूवमेंट कैसा होता है, क्या होते हैं, ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। Movement in animals. Animals move from place to place in search of food, shelter, place or reproduction and for protecting themselves from the enemies. यानी कि एनिमल्स जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अपना खाना, रहने का स्थान, रिप्रोडक्शन और अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स का यूज करते हैं मूव करने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए, घूमने के लिए, कूदने के लिए अलग अलग ऑर्गन का यूज करते हैं, यानी कि अलग अलग अंग का इस्तेमाल करते हैं। सम एनिमल्स हैव लेग्स टू मूव, रन, जंप और क्रॉल, यानी कुछ एनिमल जो ऐसे होते हैं उनके पास लेग होते हैं जिनसे वो मूव कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जंप और क्रॉल कर सकते हैं।
दे फ्लाई इन द एयर एंड स्विम इन द वाटर, वो आसमान में उड़ सकते हैं, ठीक है, और पानी में तैर सकते हैं। मूवमेंट ऑर्गन्स आर हैंड, फीट, फिन्स ईटीसी, यानी कि जिन ऑर्गन्स का मूवमेंट होता है, जो अधिकतर चलते फिरते रहते हैं आपके, जैसे उनमें हाथ है, पैर हैं, और फिन्स यानी कि मछलियों के या फिर मछलियों के या कछुओं के या पक्षियों के पंख हैं, ठीक है। फिन्स तो मोस्टली मछलियों के पंखों को बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव हैंड्स एंड फीट, यानी कि अधिकतर जो जानवर होते हैं उन सभी के पास क्या होते हैं, हैंड्स और फीट, यानी कि दोनों होते हैं, हाथ और पैर दोनों होते हैं अधिकतर जानवरों के पास। बट देयर वे ऑफ मूवमेंट आर डिफरेंट, लेकिन उनका जो मूवमेंट का वे होता है, यानी कि उनके चलने का, कूदने का, ठीक है, खड़े होने का जो वे होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, राइट। मैमल्स हैव 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स, मैमल्स यानी कि जो भी स्तनधारी हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है, उन सभी के हाथ और पैर जो हैं 2-2 होते हैं, 2 हाथ होते हैं और 2 पैर होते हैं। लैंड एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, हॉर्स हैव सेम टाइप ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, यानी कि लैंड एनिमल जो पृथ्वी पर या धरती पर रहते हैं, जैसे कि आपको बताया यहाँ पर काउ, बफेलो, हॉर्स और इसी प्रकार के जानवर जो हैं उन सभी के हाथ और पैर होते हैं। These animals use their 4 legs to walk or run, यानी कि ये जो एनिमल्स हैं ये अपने चारों पैरों का, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए और दौड़ने के लिए, राइट। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स, और इनके पास लंबे और मजबूत पैर होते हैं। कंगारू ओनली जंप वाइल मूवमेंट, यानी कंगारू जो है सिर्फ तभी मूवमेंट के दौरान ही जंप कर सकता है, यदि उसको मूव करना है वो तभी जंप करता है। While mammals like monkey, squirrel hold and eat the food with their front limbs and sit on the back limbs, वहीं पर आपको बताया गया है, जैसे बंदर है, गिलहरी है, ये अपने आगे के जो हाथ होते हैं उनसे खाना खाते हैं, और वहीं अपने पीछे के जो पैर होते हैं उनसे बैठते हैं, कूदते हैं, चलते हैं, ओके। मंकी एंड लंगूर होल्ड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री टाइटली विद देयर थंब एंड फिंगर्स, वहीं पर मंकी और लंगूर जो होते हैं वो पेड़ों की टहनियों को अपने हाथ की उंगलियां और अंगूठों से पकड़ते हैं, उनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। रैट एंड माइस डिग होल ऑन लैंड, वहीं पर जो रैट और माइस होते हैं, यानी कि चूहे जो होते हैं, वो धरती में होल करते हैं, ठीक है, गड्ढे खोदते हैं। बैट इज ए मैमल, यानी कि बैट भी एक स्तनधारी है। इट कैन नॉट मूव विद लेग्स, वो अपने पैरों से मूव नहीं करती, राइट। आपने देखा होगा बैट को, वो अपने पैरों से मूव नहीं करती। इट हैज़ विंग्स टू फ्लाई, उसके पास उड़ने के लिए पंख होते हैं। बैट हैव नो फेदर्स ऑन देयर विंग्स, और बैट जो है उसके विंग्स पर फेदर्स नहीं होते, ठीक है, उसके विंग्स पर फेदर नहीं पाए जाते। मैन कैन स्टैंड विद द हेल्प ऑफ लेग, वहीं पर जो मैन है यानी कि मनुष्य जो है अपने पैरों की मदद से खड़ा हो सकता है, स्टैंड कर सकता है। ही कैन वॉक विद देयर लेग्स, और अपने पैरों की मदद से चल भी सकता है, राइट। ही यूज हिज हैंड्स फॉर ईटिंग फूड एंड फॉर डूइंग एनी वर्क, वो अपने हाथों का यूज़ कहाँ करता है, खाना खाने के लिए और किसी भी काम को करने के लिए, राइट। मैन हैज़ फ्लेक्सिबल बैकबोन सो ही कैन ईजिली मूव अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, मैन के पास यानी मनुष्य के पास जो उसकी बैकबोन जो होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इजीली मूव कर सकता है आगे पीछे ऊपर नीचे, राइट। जैसे आपको यहाँ पर इमेज में भी दिखाया हुआ है कि मैन जो है किस प्रकार से मूव करता दिखाया जा रहा है। ए चाइल्ड यूज हिज हैंड एंड लेग्स फॉर क्रॉलिंग विद द थंब एंड फिंगर्स, एक जो छोटा बच्चा होता है वो अपने हाथों का और पैरों का इस्तेमाल करके, अपने पैरों की उंगलियों का इस्तेमाल करके क्या करता है, क्रॉलिंग करता है, यानी कि रेंग रेंग के चलता है। ए मैन कैन होल्ड थिंग्स एंड ही कैन राइट एंड कैन वर्क विद हिज हैंड्स, एक मनुष्य जो होता है वो चीज़ों को पकड़ सकता है अपने हाथों से, है ना, लिख सकता है कुछ भी अगर वो लिखना चाहे तो, और अपना कोई भी काम अपने हाथों से कर सकता है। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पर ये होल्डिंग की इमेज है, यानी कि यहाँ पर इन्होंने टेलीफोन को होल्ड किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर राइटिंग की इमेज दिखाई गई है, यहाँ पर ये लिख रहे हैं, और यहाँ पर वर्किंग विद टूल्स यानी कि औजारों के साथ यहाँ पर ये काम करते हुए दिखाए गए हैं आपको।
बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, यानी कि पक्षी जो होते हैं उड़ने के लिए उनके पास उनके विंग्स होते हैं, उनके पंख होते हैं. विंग्स हैव फेदर्स ऑन इट, और विंग्स पर फेदर्स होते हैं. ठीक है. दीज विंग्स आर अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन ऑफ द बर्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स. ठीक है. यानी ये जो विंग्स होते हैं उनकी ब्रेस्ट बोन से अटैच्ड होते हैं. ठीक है. और जो कि इनकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. ठीक है. These muscles enable to the bird flap its wings and to fly, यानी कि इनकी जो मसल्स होती हैं वो इन्हें सक्षम बनाती हैं इनके पंखों को फड़फड़ाने में और इन्हें उड़ने में. The front leg of the bird change into wings and back leg are used for walking and jumping, यानी कि इनके जो फ्रंट लेग होते हैं वो इनके विंग्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि इनके विंग्स जो होते हैं उनको हम इनका फ्रंट लेग समझ सकते हैं. राइट. और वहीं पर इनके जो पीछे के पैर होते हैं, ठीक है, उनको वो यूज़ करती हैं वॉक करने में और जंप करने में. डिफरेंट बर्ड हैव डिफरेंट विंग्स दैट हेल्प्स देम टू फ्लाई अलोंग एंड यूज्ड फॉर हंटिंग, यानी कि अलग अलग पक्षियों के अलग अलग विंग्स होते हैं. राइट. क्योंकि सभी पक्षी जो होते हैं साइज़ में भी डिफरेंट होते हैं, इसलिए जो सभी पक्षी हैं उनके विंग्स भी अलग अलग होते हैं. और देम टू फ्लाई लॉन्ग एंड यूज फॉर हंटिंग, और उन्हें हंटिंग से यानी कि शिकार करने में भी मदद देते हैं, उड़ने में भी मदद देते हैं उनके विंग्स. सम बर्ड्स लाइक कॉक, पिकॉक etc कैन फ्लाई फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर आपको बताया गया बच्चों कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उड़ सकते हैं, यानी कि वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं उड़ सकते. जैसे यहाँ पर कॉक है, पिकॉक है, ये ऐसे बर्ड हैं जो सिर्फ छोटी सी दूरी ही तय कर सकते हैं उड़कर. Some birds like ostrich and penguin are flightless birds, यानी कि कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो उड़ ही नहीं सकते. जैसे आपको यहाँ पर नाम बताया है, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन ऐसे बर्ड हैं जो बिल्कुल भी नहीं उड़ सकते, ये केवल चलते हैं. पेंगुइन यूज इट्स फ्रंट लिम्स फॉर स्विमिंग, यानी कि पेंगुइन जो है अपने आगे के जो लिम्स होते हैं, आगे के जो हाथ होते हैं, देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, वो यूज़ करती हैं स्विमिंग के लिए उन्हें. ऑस्ट्रिच कैन वॉक फास्टली विद देयर लेग्स, और ऑस्ट्रिच वहीं पर अपने पैरों की मदद से तेज दौड़ सकता है. यहाँ पर आपको ऑस्ट्रिच की इमेज दिखाई हुई है, इसके पैर जो हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं जिनकी मदद से वो बहुत तेज दौड़ सकता है. डक हैज़ वेब्ड फीट, और डक के जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, यानी कि जालीदार होते हैं, वो एकदम जाल की तरह लगते हैं. दैट हेल्प्स देम टू स्विम, जो उनको स्विम करने में यानी कि तैरने में मदद करते हैं. क्रॉलिंग एनिमल्स लाइक लिजर्ड टर्टल हैव वेरी स्मॉल लेग्स, यानी कि जैसे जो रेंगने वाले एनिमल होते हैं उनके जो पैर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. आपने देखा होगा कभी भी छिपकली जो होती है वो उसके पैर बहुत छोटे होते हैं, देखो आपको यहाँ इमेज में भी दिखाया हुआ है. दीज लेग्स आर यूज्ड फॉर क्रॉलिंग, और इन पैरों का वो इस्तेमाल करते हैं क्रॉल करने में. ठीक है, यानी रेंगने में. स्नेक हैव नो लेग्स, वहीं पर स्नेक जो होता है उसके कोई भी पैर नहीं होते, देखो आपको यहाँ पर इमेज में भी दिखाया हुआ है स्नेक, है ना, उसके कोई भी पैर नहीं होते. दे हैव स्केल्स और प्लेट्स ऑन द अंडर साइड, उनके अंदर की तरफ, उनकी बॉडी के अंदर की तरफ स्केल्स और प्लेट्स होती हैं जिनकी वजह से वो मूव कर पाते हैं. दीज प्लेट्स आर अटैच्ड टू रिब्स, और उनकी जो ये प्लेट्स जो होती हैं वो उनकी रिब्स से यानी कि उनकी पसलियों से अटैच होती हैं. When snake move, these plates act like feet and the ribs act like legs. वहीं पर जब स्नेक मूव करता है उनकी जो प्लेट्स होती हैं उनके पैर का काम करती हैं, और उनकी जो रिब्स होती हैं, उनकी जो पसलियाँ होती हैं वो उनके टांगों का काम करती हैं. ओके. Besides plates, they have strong muscles and flexible backbone which helps them to move forward. उसके साथ ही साथ इनकी प्लेट्स जो होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इनकी मसल जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है इनकी. ठीक है, इनकी जो बैकबोन होती है स्नेक्स की वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जो उन्हें आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करती है. फिशेस हैव फिन्स टू स्विम इनटू द वाटर, यानी कि फिशेस के पास फिन्स होते हैं, पंख होते हैं, ठीक है, जो उन्हें वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं. द टू पेयर्ड फिन्स आर यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड, और यानी कि पंखों के दो जोड़ी होते हैं उनके पास जो उन्हें आगे की तरफ मूव करने में मदद करते हैं, यूज होते हैं.
The unpaired fins maintains balance and the tail fins helps to change the direction of movement. और जो unpaired fins होते हैं यानी कि जो पेयर में नहीं होते हैं वो इनका बैलेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है, ताकि इनका बैलेंस जो है मेंटेन रहे। और वहीं पर इनके जो टेल में फिन्स होते हैं जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है बच्चों, इनके टेल में जो फिन्स होते हैं वो इनके बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं और इनकी डायरेक्शन को चेंज होने में इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। जब भी इन्हें डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो वो उनकी डायरेक्शन को चेंज करने में भी हेल्प करते हैं इनकी टेल के फिन्स। टर्टल हैव 4 पेडल्स, वहीं पर जो टर्टल है उसके 4 पैर होते हैं। लाइक लिम्स टू पुश वाटर बैक एंड टू स्विम, वहीं पर उनके जो लिम्स होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इनके जो आगे के पैर होते हैं वो पानी को पीछे की तरफ धकेलने में मदद करते हैं जिससे ये आसानी से तैर पाता है। टर्टल हैव वेब्ड फीट एंड दैट हेल्प्स इट टू स्विम इन वाटर, वहीं पर टर्टल जो है यानी कि कछुआ जो है उसके भी फीट कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, जालीदार होते हैं, ठीक है, जालदार होते हैं जो इन्हें तैरने में मदद करते हैं। बट व्हेन ऑन लैंड दे जंप विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग हिंड लेग्स, वहीं पर जब ये धरती पर आ जाते हैं तो ये अपने लंबे लंबे पैरों की हेल्प से जंप करते हैं, चलते हैं। नॉर्मली मोथ हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स, नॉर्मली जो आपको एक मोथ होता है, एक छोटा सा कीट होता है, उसके पैर 3 जोड़ी पैर होते हैं उसके पास। मोथ्स विंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स विंग्स, यानी कि मोथ्स के जो विंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बर्ड्स के विंग्स से, ठीक है, पक्षियों के विंग्स से डिफरेंट होते हैं। बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, बी एंड मॉस्किटो हैव विंग्स, आपको यहाँ पर बताया गया है कि तितली, मक्खी, मधुमक्खी और जो मच्छर है इनके पास विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। ग्रास होपर जंप विद हिज बैक लेग्स, और वहीं पर जो ग्रास होपर है अपने पीछे की पैरों की हेल्प से जंप कर पाता है। लेडी बग, लाइस हैव नो विंग्स, वहीं पर जो लेडी बग है और लाइस है उनके पास कोई भी विंग्स नहीं होते। दे डू नॉट मूवमेंट विद देयर लेग्स, दे डू मूवमेंट विद देयर लेग्स, यानी कि वो अपने पैरों की मदद से ही मूवमेंट कर पाते हैं, यानी उनको जहाँ भी जाना होता है, चलना होता है, वो केवल अपने पैरों के यूज़ ही कर पाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। नाउ वी विल डिस्कस सम मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, फर्स्ट है द होल एक्टिविटीज ऑफ एन एनिमल शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, यानी कि जो एक एनिमल की पूरी एक्टिविटी होती है, पूरी गतिविधि होती है, वो उनकी सराउंडिंग पर निर्भर करती है, यानी कि उनके आसपास के एरिए पर निर्भर करती है। दे कैन नॉट लिव इफ़ देयर सराउंडिंग आर नॉट नेचुरल, यानी कि वो नहीं रह सकते अगर उनकी सराउंडिंग जो है, उनका जो नेचर है वो प्राकृतिक नहीं है तो वो जी नहीं सकते, यानी कि जीवित नहीं रह सकते। नेक्स्ट है एनिमल्स ब्रेथ थ्रो लंग्स, गिल्स, मोस्ट स्किन और ब्रीदिंग हॉल्स, एनिमल्स जो होते हैं अपने लंग्स के थ्रू, अपने गिल्स के थ्रू और अपनी मोस्ट स्किन के थ्रू, और उनकी स्किन में कुछ होल प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू सांस लेते हैं। नेक्स्ट, एनिमल यूज डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट लाइक लेग, विंग्स, पेडल लाइक लिम्स और विंग्स, एनिमल जो होते हैं मूव करने के लिए इस चैप्टर में हमने पढ़ा भी, वो अपने अलग अलग ऑर्गन का यूज़ करते हैं, जैसे कि पैरों का, पंखों का, ठीक है, अपने आगे के पैरों का, राइट। दीज आर मूवमेंट ऑर्गन्स, और इन्हीं ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑर्गन्स बोलते हैं। नेक्स्ट, लैंड एनिमल्स यूज लेग्स फॉर मूवमेंट, वहीं पर जो धरती पर रहते हैं, सरफेस पर जो एनिमल्स रहते हैं वो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं मूव करने के लिए। वेयर ए स्नेक हैव स्केल्स, वहीं पर जो स्नेक होता है उसके स्केल्स होते हैं मूव करने के लिए। दे यूज़ देयर स्केल टू मूव ऑन लैंड, यानी कि वो अपने स्केल का यूज़ करते हैं धरती पर चलने के लिए। स्केल्स हेल्प्स देम टू क्रॉल ऑन लैंड, स्केल्स जो होते हैं वो उन्हें पृथ्वी पर रेंग कर चलने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट, सम बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई एंड वाटर एनिमल्स हैव फिन्स, यानी कि कुछ पक्षी जो होते हैं उड़ने के लिए उनके पास पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, ठीक है, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, उनके पास फिन्स होते हैं, ठीक है। पेडल्स और वेब्ड फीट टू स्विम इन द वाटर, और साथ ही साथ पेडल्स होते हैं और वेब फीट होते हैं पानी में तैरने के लिए।
नेक्स्ट, द लिम्ब ऑफ ह्यूमन बींग्स आर हाईली डेवलप्ड, यानी कि ह्यूमन बींग्स के जो लिम्ब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। दे हैव एन इरेक्ट पोस्चर, और उनका जो पोस्चर होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। ओके, नाउ ये था आपका चैप्टर। आई होप इस चैप्टर में आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानी। और ये चैप्टर पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा। इस चैप्टर में आपने बहुत सारे एनिमल्स और उनकी लाइफ के बारे में जाना। सो बच्चों, आई होप इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।